कोबरा का सलूट। मैं आज आपके सामने अपना 80 नंबर का वीडियो लेके आया हूँ। 80 नंबर का वीडियो है मेरा, हमेशा की तरह विद अ वेरी इंटरेस्टिंग हार्ट बर्निंग सब्जेक्ट। आज का विषय है डिवाइन इंटरवेंशन, दिव्य हस्तक्षेप ने मोदी और देश को बचाया है इस 2024 के इलेक्शन में। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बिकॉज मैं जो आपको नजरिया बताऊंगा, जो आपको आप मेरा जो सुनोगे, ना आपने कहीं सुना होगा, ना आपने सोचा होगा, ना किसी ने आपको बताया होगा। मैं आपको आई गिव यू पर्सपेक्टिव जो आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। विषय पे आते हैं। एक दिव्य हस्तक्षेप या डिवाइन इंटरवेंशन ने मोदी और इस देश को आग में जूझने से, आग लगने से बचाया है। ये सब्जेक्ट को, ये विषय को समझने के लिए आपको मोदी को समझना पड़ेगा, जो कि मोदी को लोगों ने समझा नहीं। कई लोगों ने जो एक गलत फहमी में थे कि मोदी जो बोल रहा है, अगर ये और वो आग लगाएंगे कि अगर मोदी जीत गया तो। मोदी एक बहुत सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर थे, 12.5 साल गुजरात के, और बहुत सक्सेसफुल दुनिया के बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं 2014 से भारत के। मोदी जो बोलते हैं, कोई फेक नहीं करते, कोई हेराफेरी नहीं करते। मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं। मोदी ने अपने इलेक्शन के हर भाषण में, हर पब्लिक एड्रेस में बोला था कि ये मोदी का वादा है कि मोदी इस बार थर्ड टर्म में 400 पार सीट लेके आएगा, 400 प्लस। लोग ये सुनते सुनते मोदी को, लोग जान गए थे कि जो मोदी बोलते हैं वो करते हैं। ये ऑपोजिशन पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अखिलेश, ममता बनर्जी, ये घबराना शुरू कर दिया कि ये अगर ऐसा आ गया तो मोदी पता नहीं क्या कर देंगे और हमारी तो देयर एग्जिस्टेंस विल बी इन डेंजर। विद द रिजल्ट, जो वर्ल्ड में जो एंटी डेमोक्रेटिक टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, जो जॉर्ज सोरोस टाइप ओमिडिया जो नेटवर्क है, फोर्ड फाउंडेशन है, जो कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को तरक्की नहीं करना चाहते, दे फंड पीपल हु आर एंटी नेशनल, हु आर एंटी इंडिया, एंटी गवर्नमेंट। हमारे भारत में क्या है, जो एंटी गवर्नमेंट, जो एंटी मोदी पार्टियां हैं, ये धीरे धीरे इनका नैरेटिव एंटी गवर्नमेंट, एंटी इंडिया हो गया है। दे फॉरगेट, इतने पागल हो चुके हैं ये लालच में कि उनको मोदी को हटाने के चक्कर में ये देश को बर्बाद करने लगे हैं। तो दे स्टार्टेड टेकिंग फंड्स फ्रॉम पीपल लाइक जॉर्ज सोरोस, ओमिडिया उसका नेटवर्क है, जो कि 2010 से भारत में ऑपरेट कर रहा है। इतना बजट है उसका जो इंडिया में पंप कर रखा है कि एक बड़े अमेरिकन स्टेट को फंड कर सकता है, अगर वो अमेरिका का भला चाहे या यूरोप के, फ्रांस और इंग्लैंड और इधर का भला चाहे। वो इतना फंड यहाँ डाल चुका है। बस उसका है कि इंडिया में डेमोक्रेसी ना हो, एनार्की रहे और उनकी दुकान यहाँ चलती रहे। देयर बी पीपल शुड फाइट अमंग्स ईच अदर, दे शुड बी डिवाइडेड बाय हिंदू, मुस्लिम एंड ऑल दिस रिलीजन। एंड मोदी इज वन ऑब्स्टिकल उनके रास्ते में, जो कि इंडिया को यूनाइट कर रहा है। एंड फ्रॉम 10th इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड उसने 5th में लेके आ गया वो अपने 10 साल में। एक कमाल कर दिया है। इन पूरी वर्ल्ड इज नाउ अपनी प्लेन, गाड़ी, दे आर कमिंग टू इंडिया फॉर इन्वेस्टमेंट। दे वांट इंडिया एज देयर डेस्टिनेशन, देयर नेक्स्ट एड्रेस। उनको आप अमेरिका, यूरोप छोड़ रहे हैं। तो दिस वाज वरिंग द यूरोपियंस एंड अमेरिकन, जो कि एंटी मोदी, एंटी इंडिया हैं। एक्चुअली दे आर एंटी इंडिया, एंड मोदी क्योंकि ही इज डेवलपिंग इंडिया, दे बिकम एंटी मोदी। तो उनने इन पार्टियों को फंड किया और बोला, अगर मोदी, इन पार्टियों ने बोला ये कैसे, उनसे पूछा ये कैसे हो सकता है, बोला कि मोदी ईवीएम को हैक करता है, ही कैन मैनिपुलेट ईवीएम और वो जीत जाएगा, जो बोल रहा है 400 पार। मोदी एक हिंदू देश बनाना चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेगा। मोदी एक मंदिर बना दिया उसने, मंदिर के नाम से वोट लेगा, हिंदुओं को इकट्ठा करेगा और ये हमको डिवाइड, और हम कोई वोट नहीं देंगे। तो इस चक्कर में मुसलमान और क्रिश्चियंस उनके नैरेटिव में आ गए, इन पार्टियों के। और उन लोग ने डिसाइड करा कि हम मोदी को वोट नहीं देंगे। क्रिश्चियंस आल्सो आई थिंक मस्ट हैव डिसाइडेड, बिकॉज कितना भी मोदी कुछ कर दे, बट मोदी हैड नो डिजाइन, ही वाज वर्किंग फॉर इंडिया। वो 400 पार के चक्कर में वो इंडिया की डेवलपमेंट कर रहा था। उसने अपने कोई भी प्रोग्राम में हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियंस को उसने सेपरेट कभी नहीं किया। बट ये लोग ऐसा नैरेटिव ने बचाया और इतना उनको पैसा आ गया कि मोदी 400 पार करके ये डिस्ट्रॉय करेगा। मगर देखो, मोदी इलेक्शन काशी बाबा, विश्वनाथ बाबा के उधर से, भोलेनाथ के उधर से इलेक्शन लड़ते हैं। मोदी ने राम टेम्पल बनवाया है, जो कि 500 साल से हिंदू तड़प रहे थे। भूल गए आज हिंदू कि देवर क्राइम। राम जी टेम्पल में टेंटों में, फटे टेंट में रहते थे। मोदी उनको
आजाद आजाद उनको जंगल से जैसे वापस वनवास से वापस आए ऐसे राम को किया है। मोदी ने पूरे इलेक्शन में राम टेम्पल का कभी नाम नहीं लिया। मोदी ने कभी हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा कभी बोला नहीं। मोदी ने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करेगा बोला नहीं। ये उन्हीं पार्टियों का नैरेटिव था जो मोदी को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। काशी विश्वनाथ बाबा का इंटरवेंशन देखो, राम जी का इंटरवेंशन देखो कि मोदी और हाँ, इसके साथ साथ जो मीडिया है हमारा, मीडिया ने भी ईमानदारी से सर्वे किया। मीडिया ने कोई फेक नहीं किया और उसने भी यही बताया कि 400 पार मोदी आ रहे हैं, 400 नजदीक या 400 पार मोदी आ रहे हैं। दे वेंट अबाउट सिंसियरली कैरिंग आउट सर्वे। उन्होंने सिंसियर सर्वे किया एंड ऑल सर्वे दिस वाज द रिजल्ट व्हिच दे वर प्रोजेक्टिंग। दे वर नॉट फॉर प्रो मोदी। प्रशांत भूषण जो कि एक बड़े वेरी इंटेलेक्चुअल एक जो बताते हैं, उनने भी ये बताया कि ही इज नॉट पार नहीं बट ही इज कमिंग टू क्लोज टू 400। So it was confirmed कि Modi is coming, but the opposition parties could not believe कि third time there is no anti-incumbency. मोदी के खिलाफ कोई वोट नहीं है तो मोदी आ ही नहीं सकता है। मोदी ईवीएम को हैक करके आ सकता है, कोई हेराफेरी करके आ सकता है, बिकॉज दे आर यूज्ड टू डूइंग ऑल दैट। they didn't realize कि मोदी इस प्रकार काम नहीं करता एंड नो हिंदू विल एवर वोट फॉर ऐसे हेराफेरी से नहीं करेगा वोट। मोदी का जब रिजल्ट आया, मोदीज पार्टी वॉज जो कि बीजेपी पार्टी वॉज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ द मेजॉरिटी, 241 थे उनके। द एनडीए वॉज नॉट इवन क्रॉस 300। दिस वॉज अ शॉक टू ऑल द ऑपोजिशन पार्टीज। उनका जो नैरेटिव था, जो उनने जॉर्ज सोरोस और आउटसाइड वर्ल्ड को बता रखा था, टुकड़े टुकड़े गैंग को, ये जो अपने हमारे जो वो द बिगेस्ट ओल्डेस्ट पार्टी के जो नेता हैं वो बाहर जाके फॉरेन कंट्री में लेक्चर देते थे कि मोदी ईवीएम हैक करता है। दे ऑल टेलीफोन हिम एंड टोल्ड हिम तुम झूठ बोल रहे थे, मोदी इज नॉट डूइंग एनीथिंग लाइक दैट। उसने तो एक भी, वो तो अगर ऐसा होता तो वो मेजॉरिटी में आता। ही इज नॉट कम, दैट मीन्स यू हैव टेकन मनी फ्रॉम अस, हमको फूल करके। यू हैव फेल्ड व्हाट यू आर टेलिंग अस, फॉर विच वी हैड फंडेड यू, दैट यू डिमोलिश मोदी एंड डिमोलिश इंडिया। आप तो प्रूव नहीं कर पाए। देन दे सेड कि मोदी ने राम मंदिर के नाम से अगर वोट लेता तो मोदी की पार्टी अयोध्या में हारती नहीं। तो दैट मीन्स देयर इज नो हिंदू नैरेटिव इन इंडिया। हिंदूज डोंट वोट ऑन रिलीजन बेसिस। वो जाति के उस पर वोट नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट वोट करते हैं। दे आर नॉट लाइक मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस के जो जात के हिसाब से वोट करते हैं। अगर कहीं आपदा आती है तो हिंदू पार्टी सबको हेल्प करता है, नॉट लाइक मुस्लिम्स के, वो मुस्लिम ढूंढते हैं, क्रिश्चियन ढूंढते हैं संता के, उनको हेल्प करते हैं। सो दिस नैरेटिव इज रॉन्ग। आपने हमको गलत पिक्चर दिया इंडिया के बारे में। देयर इज नो हिंदू नैरेटिव। मोदी हिमसेल्फ, अच्छा जब मोदी विश्वनाथ काशी वाराणसी में इलेक्शन लड़ रहे थे तो वहाँ एक मुस्लिम जो कांग्रेस पार्टी वहाँ बिल्कुल एफिडेविट बांट रही थी एक पूरे QR कोड के साथ कि आप इसमें हमको वोट दो, इसमें आप टिक करोगे तो आपको 8,500 रुपीज हमारे अकाउंट में आ जाएगा। मोदी न्यू दैट दे आर डूइंग ऑल दिस इन काशी विश्वनाथ। ही कैन लूज बाय दिस जो उनको उल्लू बना के वोट ले रहे हैं, बट ही डिड नॉट इंटरफेयर बिकॉज ही वांटेड फेयर प्लेस। ही हैड Kashi Baba Vishwanath's blessings on him. He let them do what they want. They were distributing. अब now all these Muslim females are lining up and Muslim लोग line up हो रहे हैं कांग्रेस ऑफिस में कि हमको पैसा दो। मोदी with lot of difficulty, इतने मार्जिन से नहीं जीते वाराणसी। He won because they were, सब लोगों ने पैसे के लालच में मोदी को, कम लोगों ने वोट दिया, बट मोदी gave a fair play. He fought like a real, एक ऑनेस्ट आदमी, एक रियल लीडर के जैसे वो इलेक्शन लड़े। ही डिड नॉट बॉदर, ही डिड नॉट फेयर कि ही मे लूज ऑल्सो। उसको इन चीज का डर नहीं था कि मैं उधर से जीतूंगा नहीं, इधर से जीतूंगा नहीं। ही फॉट एंड ही वन। मोदी के पास इतनी कम सीट आई। मोदी ने इस इलेक्शन में कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। एक तो ये नैरेटिव ईवीएम फेक, ईवीएम मैनिपुलेट होती है, तोड़ दिया दुनिया का। एक तोड़ दिया कि हिंदू जाति के उससे वोट नहीं करते हैं। एक तोड़ दिया कि देयर इज नो हिंदू राष्ट्र का हमारा नैरेटिव है, नहीं तो हिंदू हमको सब वोट करते हैं। देयर वाज नो क्वेश्चन मोदी लूजिंग इन वाराणसी। एक इन बनारस ही डिड नॉट मैनिपुलेट, नहीं तो वो बड़ी 7 लाख लीड से जीतते। दूसरा उसने किया, उसने अभी G7 में मोदी की तारीफ हो रही है, उसने खालिस्तान मूवमेंट को डिमोलिश कर दिया वर्ल्ड ओवर। सैन फ्रांसिस्को में जो पन्नू खालिस्तान पूरा नैरेटिव देता है, लेक्चर देता है कि मोदी के राज में सरदार और अनसेफ मोदी मारते हैं, हिंदू उनको मारते हैं। मोदी हैज प्रूव डिमोलिश दिस नैरेटिव ऑफ कांग्रेस पार्टी, ऑफ केजरीवाल, ऑफ ऑल द ऑपोजिशन पार्टीज। एक अमृतपाल सिंह हुज अ ड्रेडेड टेररिस्ट, जो कि पन्नू ने बिंद्रवाले के लेवल पे रेस किया है, वो जो जेल में है 71 हीनियस चार्जेस में, उसके अगेंस्ट FIR है।
उसको इलेक्शन लड़ने की मोदी ने परमिशन दी. ही डिड नॉट ऑब्जेक्ट एंड दैट चैप इज वन. A terrorist Punjab Khalistan movement ka who wants Khalistan has signed and taken oath by Constitution of India and he's fought election. जब वो election लड़ रहा था that means he agrees with Constitution of India और वो election जीता है, वो आज MP है. World is asking now these Khalistanis कि तुम तो खालिस सरदारों को बोलते हो, तो खालिस्तानी टेररिस्ट को इलेक्शन लड़ने दे रहा है. तो दे आर द सेफेस्ट. इतना फ्रीडम तो हमारे देश में नहीं है. कनाडा में नहीं लड़ सकता, अमेरिका में नहीं लड़ सकता कोई ऐसा टेररिस्ट इलेक्शन. दूसरा चीज जो मुस्लिम नैरेटिव है कि मुस्लिम्स आर ट्रीटेड एज थर्ड ग्रेड सिटीजन इन इंडिया. उसने वो एक शेख अब्दुल रशीद नाम का जो एक टेररिस्ट है जो कि तिहाड़ जेल में बंद है, एक ड्रेडेड टेररिस्ट, बहुत हीनियस उसने क्राइम करे हैं. वो बाहर के जो आतंकवादी आते हैं उनको हथियार देता है, उनको फंड देता है और कई उसने इनकाउंटर करवाए हैं. उसको उसने परमिशन दे दी. ही वन बारामूला से वो इलेक्शन जीता है. If it's permitted by court, by the law, they may be MP or if Supreme Court and they decide they cannot be, so that is different thing. But Modi did not object to them. So that narrative that Muslims are third grade citizen in India, Muslim Modi मारता है उनको, हिंदू उनको तंग करते हैं, उनको they are being harassed, they have been ill treated, has been proved wrong to the entire world. The Muslim countries are ashamed that उनने शक किया मोदी के ऊपर कि Muslims are not treated. The Khalistanis are now world is thinking that we are funding a wrong narrative of the Sardars. ये Khalistan movement Modi is not disturbing anybody. His freedom is there. मोदी ने ये कई फर्स्ट उसने अचीव किया है इस इलेक्शन में. Now when Modi won this election, he gave a chance to opposition party. He said that since they are saying that there is anti-incumbency, this verdict is against Modi. So he says, okay, I will sit in opposition, you form government. This narrative he sent through his जो उनकी एनडीए की पार्टीज के थ्रू इनको खरगे को इनको सबको भेजा. खरगे और इन पार्टी जो 3 लीडर हैं ऑपोजिशन के जो इंडी गठबंधन बना के घूम रहे हैं, इनके नीचे से जमीन निकल गई. बिकॉज ये तो आपस में लड़ रहे हैं. दे डोंट नो हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर. Nobody will agree to make Rahul Gandhi as Prime Minister. They will not agree. Akhilesh will say, make me Prime Minister. Mamata will say, और इनकी they are not one. They are divided. They were only showing false front. और उनने एक अच्छे गवर्नमेंट 400 प्लस को बनने से उन्हें रोका है. Now they do not know. They are not ready to lead the government. Take इंडिया को लीड करने के लिए तैयार नहीं है. उनके पास तैयारी नहीं है, उनके पास लीडर नहीं है. They declined. They withdrew from that race. Then these parties जो एनडीए में पार्टी हैं मोदी के साथ, जिसके साथ उसने मोस्ट स्टेबल गवर्नमेंट बनाई है, दे गेव हिम आउटराइट सपोर्ट. बिल्कुल फुल मोदी को उनने सपोर्ट दिया है और उनको बोला है कि आप गवर्नमेंट बनाई, हम आपके साथ हैं, आप हमको मिनिस्ट्री दो मत दो. दे आर wholeheartedly supporting Modi. Modi has emerged much stronger than its first and second जो उनका था जो 3.0. Modi is the strongest prime minister. He will change the narrative of India. He will change India. आप Muslims and Christians should realize that they are converted from Hindus. ये Hindus थे पहले. They are not Britishers कि उनको कोई ब्रिटेन वाला जगह दे देगा. These Christians should know that the Europeans are so smart, they converted the Africans so that they can do their third grade job in these America and England and Vatican. The blacks have, the Africans have also become independent. They say we don't want to go to church. वो भी अब चर्च नहीं जा रहे हैं. तो now the next destination India से क्रिश्चियन बना के ले जा रहे हैं, आपको उल्लू बना रहे हैं. They have no love for you. They are just exploiting you. आपको अपने ही देश को बर्बाद करने के लिए they may instigate, they may force you, but and Muslims जो हैं, they are all Hindus converted to Islam. With you, they can go to they can name any country in the world जहाँ Muslims are happy. हर मुस्लिम कंट्री में Muslims are मतलब मौत के नजदीक घूम रहे हैं. एक सेफेस्ट जगह में उनको मिली है. पाकिस्तान में देख लो, their brothers who have migrated to जो पाकिस्तान में चले गए थे पार्टीशन के पास, खाने को जब उनके पास नहीं है, उनका न्यूक्लियर बम कोई काम नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा. They can threaten anybody, they can do, कोई भी नहीं उनसे डर रहा, उनको भीख भी कोई नहीं दे रहा है. तो दिस इज योर कंट्री, योर ओरिजिन इज हिंदू. आप इस मोदी को सपोर्ट करोगे तो देश तरक्की करेगा. आप उसके ऑपोजिशन करते रहोगे तो यू आर ओनली पुटिंग ऑब्स्टिकल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. इंडिया इज द नेक्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड. वेरी सून मोदी will take India to the second or third largest economy in the world very soon. India's army is the third and fourth largest and powerful army in the world, all because of this last 14-15-10 साल में. This is ये आप अपने दिमाग में घुसेड़ लो.
George Soros is withdrawing now. George Soros has started withdrawing his assets from India. He's realized कि अब इस country में मैं कुछ नहीं कर सकता. By end of 24, his complete funding सब कुछ वो withdraw कर रहा है इंडिया से. He is surrendered now. He's realized that I cannot put any dent in India. मेरी कोई भी नहीं चलेगी. ये Indians और Hindus मेरी बात उसको मेरे को सफल होने नहीं देंगे. George Soros is gone. All funding will go away. आपको इसी देश में रहना है, इसी देश को सपोर्ट करना है. And Modi is the third consecutive successive prime minister of the world. इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है एंड वर्ल्ड में ऐसा इतना कामयाब प्राइम मिनिस्टर आपको मिलेगा नहीं. G7 की मीटिंग में देख लो कितनी उसको इज्जत मिल रही है. एंड बिफोर आई क्लोज दिस वीडियो, लेट मी टेल यू, 2027 में देयर विल बी ऑल वन इंडिया वन इलेक्शन, बिकॉज उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप ही चेंज हो जाएगा. मोदी को करने की जरूरत नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर ही करके गए हैं. सो बी प्रिपेयर्ड. मोदी इज गोइंग टू स्टे हियर. डोंट आपको ऑपोजिशन उसको साथ इन पार्टियों को फॉलो करके हड़ताल और ये सब करके कोई फायदा नहीं होगा. इंडिया हैज गॉट अ ब्राइट फ्यूचर फॉर ऑल ऑफ यू. कोबरा का सलूट.